बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार जी, डीजी हमारे आईसीआर के वैज्ञानिकों की जो सबसे बड़ी संस्था है और जो नए बीज और नई किस्मों का निर्माण करती है, आदरणीय मांगीलाल जाट जी, के सिंह जो वीसी है हमारे, और दाबथुआ गांव में यहां उपस्थित मेरे किसान भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम। किसानों के लिए चौधरी साहब ने जितना काम किया वो एक मिसाल है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। भारत रत्न देकर उन्होंने किसानों को सम्मानित किया है। और ये भी संयोग है, 29 मई को चौधरी साहब की पुण्यतिथि थी और 29 मई को ही हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया है। उनसे बड़ी प्रेरणा खेती के लिए और कोई हो नहीं सकता। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपके बीच में आया हूं, कोई मंत्री के अहंकार के साथ नहीं आया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है तो किसान जीवनदाता भी है। अगर वो पैदा ना करे तो लोग खाएं क्या। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री इसीलिए होता है। और इसलिए हमने तय किया कि केवल दिल्ली के बंगले में बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर खेती ढंग से देखनी है तो किसानों के बीच जाना पड़ेगा। खटिया पे बैठो, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसानों को देखो, खेत में जाओ और उनसे बात करो कि बताओ भाई कौन सा काम करें, कौन सा शोध करें, कौन सा रिसर्च करें। और इसलिए मैं जब कृषि मंत्री के रूप में अपने आप को देखता हूं तो मुझे दिनों रात चैन ही नहीं पड़ता। और अच्छा कैसे करें, और बेहतर कैसे करें। किसान मेरे रोम रोम में रमा है और खेती मेरी हर सांस में बसी है। दिनों रात मैं यही सोचता हूं कि खेती और किसानी के लिए हम बेहतर काम कैसे करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता और बिना समृद्ध किसानों के नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। योजनाएं कई है उत्तर प्रदेश सरकार की भी, जैसा कि शाही जी बता रहे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण। काम कई तरफ चल रहा है, लेकिन एक बार दिल ने कहा कि शिवराज, जिनके लिए काम चल रहा है उनके बीच तो विभाग जाए। कई बार ये होता है कि वैज्ञानिक हमारे पास 16,000 जो खेती में नई किस्में विकसित करने का काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। 16,000 वैज्ञानिक हैं। अब ये 16,000 वैज्ञानिक अपने लैब में बैठ के रिसर्च करते हैं। गन्ने की किस्म बनाएंगे, नया बीज लाएंगे, नई कृषि पद्धति बनाएंगे, गन्ने की नई किस्म आएगी। लेकिन ये लैब में बैठते हैं और किसान खेतों में डटा है, खेतों में काम करता है। ये दोनों का मिलन कई बार ढंग से होता ही नहीं था।